हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है वो साइंस एंड टेक का सेकंड टॉपिक जो है वो मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें हमारा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आराम से समझते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं फिर, और कितना मैं सक्षम रहती हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि बार बार शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा आता है, ठीक है। ने रिलीज किया है आपका एक स्कीम गाइडलाइन, ठीक है। किस बात के लिए? फंडिंग ऑफ टेस्टिंग फैकल्टी, ठीक है। जो टेस्टिंग फैकल्टी उसकी जो फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फंडिंग है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो कह रहा है जो MNRE है, उन्होंने एक स्कीम जो है गाइडलाइन जारी की है कि फंडिंग कैसे होगी, टेस्टिंग के लिए जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट जो दिया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड को, ठीक है, उसके लिए अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ये हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। लगभग 200 करोड़ जो रुपए हैं वो खर्चे जाएंगे हमारे बजट जो हमारा दिया गया है 2025 और 26 के अंतर्गत इन द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए है क्या, हमारे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन तो हम लोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, उतने जो इफिशियंसी से हम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उनका जो गैप है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हमको कमाने 5 रुपए हैं लेकिन हम 2 ही कमा पा रहे हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है 5 कमाने का लेकिन नहीं कमा पा रहे, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या बीच का गैप है, ठीक है। तो उन गैप को आइडेंटिफाई करें और देन फिर ट्राई करें। सेम चीज यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आइडेंटिफाई द गैप इन द एग्जिस्टिंग टेस्टिंग फैकल्टी, ठीक है। तो जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसमें क्या गैप्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं फॉर द कंपोनेंट टेक्नोलॉजी प्रोसेस में, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं टैकल करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत, ठीक है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जो है उनके डेरिवेटिव्स को पता करने के लिए उसमें जो टेस्टिंग फैकल्टी है, जो कंपोनेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस में क्या कमी आ रही है, उन चीज़ों को पता करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी, NISE। ये जो है विल विद स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, जो हमारा NISE है वो क्या रहेगी? स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहेगी, SIA रहेगी, ठीक है। SIA का काम क्या है पहले इसको देख लेते हैं। SIA विल आइडेंटिफाई द टेस्ट फैकल्टी। पहली बात तो ये है जो टेस्ट फैसिलिटीज जो मिलेंगी उसको आइडेंटिफाई करेगी कौन? SIA, ठीक है। अब कह रहा है कि इट इशू द कॉल फॉर प्रपोजल इन कंसल्टेशन विद MNRE फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेस्टिंग फैसिलिटी। देखिए अगर MNRE जो है SIA को कॉल करती है, मतलब बुलाती है कि भाई तुम कंसल्ट करो, जो टेस्टिंग एक जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक नई टेस्टिंग एजेंसी को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो MNRE क्या करेगी? जो हमारी, ठीक है, SIA उसको क्या करेगी? कॉल फॉर प्रपोजल बोलेगी, बुलाएगी उसको कि भाई साथ में बैठ के कंसल्ट करते हैं कि टेस्टिंग एजेंसी है उसको एस्टेब्लिश करना है कि नहीं करना है, ठीक है। जो प्रपोजल है वो कहीं ना कहीं इवेल्युएटेड होगा किसके द्वारा? प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी, PAC के द्वारा, ठीक है। जो भी प्रपोजल आया है उसको अच्छे से छानबीन करना कि भाई क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, सब कुछ कौन करेगा? आपका PAC करेगी, ठीक है। अब जो एजेंसी है आपकी वो मतलब में सिलेक्ट एजेंसी विल बी, अब जैसे हमारी एग्जांपल कोई एजेंसी आई, ठीक है, तो पहले क्या होगा? MNRE जो है वो कंसल्ट करेगी SIA के साथ में कि भाई जो है टेस्टिंग एजेंसी एस्टेब्लिश करनी है कि नहीं करनी है। अगर मान लीजिए एग्जांपल हमें आता है तो क्या होगा? फिर ये जो केस है वो पकड़ा दिया जाएगा आपको PAC के अंदर। PAC क्या करेगी? अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखेगी, भाई जो चीज़ हो रही है पॉजिटिव कितना है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा सब कुछ है ना। उसके बाद अगर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आया, अच्छा था, मतलब अच्छी खासी पॉलिसीज कोई है, तो फिर क्या होगा? ये टेस्टिंग फैसिलिटी क्या होगा? रिकमेंड करेंगी PAC और MNRE को टू इशू द सनेक्शन, कि भैया इनको अलाउ कर दो। और जो लास्ट लेटर होगा अवार्ड का उस एजेंसी को एस्टेब्लिश करने का, वो कौन करेगा? एग्जिस्टिंग जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है बाय SIA के द्वारा क्या होगा? लास्ट अवार्ड मिल जाएगा कि भाई तुम अपनी जो एजेंसी है उसको एस्टेब्लिश कर लो। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। फंडिंग एंड द डिसबर्समेंट, MNRE जो है विल फंड अप टू, MNRE जो है लगभग 100% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। तो 100% जो है गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए कौन फंड करेगी? MNRE जो है वो फंड करेगी। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द ग्रीन हाइड्रोजन।
ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो GH2 है क्या, इसको समझते हैं पहले। देखिए होता क्या है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। H2 को हमने ब्रेक डाउन किया H2 में एंड O2 में, ठीक है। जब H2 और O2 में ब्रेक डाउन किया तो इसको बोलते हैं हम लोग, और किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है बताइए जरा। हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। ऐसे करके रॉड डाली जाती हैं, एक में होता है पॉजिटिव आयंस, एक होता है निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में पहुंच जाते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का प्रोसेस होता है, दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रिक जनरेटेड जो है आपका रहेगा, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अगर छोटे क्लास में 5th 6th में पढ़े होंगे ना, तो ये थोड़ा सा 6th नहीं, शायद 9th क्लास में है इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस की तरह हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो वाटर है उससे क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया है वो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी लगाएगी वो सोलर, विंड और हाइड्रो पावर है। मतलब कहीं ना कहीं हमने रिन्यूएबल एनर्जी खर्च की है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने की जो एनर्जी खर्च हुई है वो भी कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला गया। क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस होता है पीछे बताएंगे आपको, फिलहाल ये H2O + O2 वाला ये बहुत तरीके से होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हमें, जैसे मान ली एग्जाम्पल, हमने ये एनर्जी जिसको ब्रेक डाउन करने की जो एनर्जी थी वो मैंने कोल से दी, ठीक है। कोल से दी तो नॉर्मल सी बात है भाई, जब कोल से एनर्जी देंगे तो कहीं ना कहीं से वो तो पोल्यूशन करेगा एनवायरनमेंट में, तो फिर ये ग्रीन कैसे हो गया ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वो सोलर, विंड और हाइड्रो पावर पे डिपेंड है। मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड है। तो मतलब यहाँ पर भी पोल्यूशन नहीं है और उसके बाद तो पोल्यूशन है ही नहीं, है ना। तो इसको बोला गया ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले और जो सारे हाइड्रोजन नीचे लिखे हैं फिलहाल, लेकिन मैं आपको एक अलग डायग्राम से इसको समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन लिया आपने, H2O2 कन्वर्ट किया किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किसके द्वारा हुआ है आपका, हाइड्रोजन पावर के द्वारा, सोलर पावर के द्वारा, विंड के द्वारा और थर्मल की बात होती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। सेम चीज है, H2O को मैंने कन्वर्ट किया H2O2 में, लेकिन यहाँ पर मैंने ग्रिड सोर्स यूज किया, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, तो क्या बोलेंगे इसको, येलो हाइड्रोजन, ठीक है। पिंक हाइड्रोजन का बोलेंगे, सेम प्रोसेस है, लेकिन जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी लगा करके यहाँ पर क्या किया, ब्रेक डाउन किया H2 और O2 का, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पिंक हाइड्रोजन, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करें ब्लू हाइड्रोजन। अब देखिए ये तीन लगभग सेम है, तीनों में H2 से कन्वर्ट हुआ है H2O2 में। एक में क्या लगा है, ग्रीन वाले में याद रखना रिन्यूएबल एनर्जी खर्च हुई है, येलो वाले में ग्रिड जो है वो उसका यूज हुआ है, पिंक वाले में न्यूक्लियर पावर यूज हुई है। इतना समझ आया। फिर आते हैं हम लोग, है ना, तो इसके बाद हम लोग आते हैं हाँ ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन में अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल गैस हम लोग लेते हैं एनवायरनमेंट में जो रहती है, उससे हम लोग H2 और CO2 को अलग करते हैं। दिमाग में रखना, दो प्रोसेस सेम है यहाँ पर भी। नेचुरल गैस लिया मैंने, क्या किया उसमें H2 और CO2 को अलग किया। अब क्या है, यहाँ पर जो CO2 निकला उसको हमने एटमॉस्फेयर में नहीं भेजा, उसको जमीन के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, जो CO2 निकला उसको जमीन के अंदर स्टोर कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, ब्लू, ठीक है। अब ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन सेम प्रोसेस है, नेचुरल गैस को हमने लिया H2 CO2 में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। मतलब कहीं ना कहीं जो ब्लू हाइड्रोजन है वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि हमने उसको अर्थ के अंदर कंजर्व कर दिया है, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर में नहीं है, लेकिन ग्रे में क्या है, वो एटमॉस्फेयर में मैंने छोड़ दिया, मतलब उसको कैप्चर नहीं किया। तो क्या होगा, ग्रे हाइड्रोजन। और ब्लू हाइड्रोजन कब होगा, जब हमने उसको कैप्चर करके जमीन में स्टोर कर दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, जिससे कोई इंडस्ट्री है उसने एक बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर H2 निकल रहा है या फिर बायोगैस से H2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आते हैं हम टर्क्यूज H2, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ये होता है H2 प्रोड्यूस बाय थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ CH4। CH4 जो होता है आपका मीथेन, उसको हम लोग थर्मल स्प्लिट करते हैं, किसमें, C6H6 और 3H2 में। तो यहाँ से H2 जब रिलीज होगा, मतलब मीथेन से हम लोग कन्वर्ट करके उसको स्प्लिट करके H2 बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, टर्क्यूज H2, ठीक है। आल्सो प्रोड्यूस CO2, बट यहाँ पर जो CO2 प्रोड्यूस यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो
होती है इन द सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म में होगी तो कहीं ना कहीं वो इतनी हानिकारक नहीं है हमारे लिए जितना कि लाइक गैसियस फॉर्म में है। क्योंकि गैसियस फॉर्म की वजह से क्या हो रहा है, सारा ग्लोबल वार्मिंग का कॉज ही वही है ना, CO2। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। बस हो गया, यहीं तक ही है कुल मिला के। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। आई थिंक जितना मैंने आपको समझाया आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो आगे मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं बताने वाली हूँ कि वही चीज जो है मैंने आपको पीछे समझाई वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रोसेस है थोड़ा सा याद रख लेना। याद क्या रखना है कि कोल गैसिफिकेशन कोल के द्वारा मैंने किया, मैंने बताया था ना आपको प्रोसेस मीथेन वाले, मीथेन ग्रे में क्या था, मीथेन वाला था। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, जब CH4 को करते हैं ना, मीथेन को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कब यूज करते हैं, पिंक हाइड्रोजन बनाने के लिए, ये सब चीजें हैं। ठीक है, बाकी मैं बता चुकी हूँ फिलहाल आपको। यहाँ पर आते हैं हम लोग, कुछ और बचा है क्या, एप्लीकेशन बचा है ना। एप्लीकेशन आप अगर बात करें, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये हमारा जो व्हीकल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है ना भाई, गाड़ी भी तो आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बसेस आती हैं, वो हो गई। ठीक है, आप हम लोग जो अपने नाव वगैरह होती है उनका वो भी अब चलने लगी इलेक्ट्रिक वाली, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल में, हम लोग फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, स्टील, ट्रांसपोर्ट की जो इंडस्ट्री होती है, रोड और रेलवे वाली जो इंडस्ट्री होती है, शिपिंग्स में हो गया, पावर जनरेशन के लिए, इन सब का यूज होता है यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का। अधिकतर की स्टील इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ठीक है, 70% ऑफ कैपिटल कॉस्ट जो रहेगा नॉन गवर्नमेंट IT की तरफ से रहेगा, ये दिमाग में रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बात कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये लॉन्च किया गया 2023 में। ठीक है, इसमें जो है इस मिशन के अंतर्गत 19,744 करोड़ रुपए जो है वो लोकेट किए गए थे। ठीक है, ड्यूरेशन इसमें 2 फेज में इसको कन्वर्ट किया गया था। पहला फेज था हमारा 2023 और 2022 से 2025 2026 तक। सेकेंड फेज हमारा है 2026 2027 से 2029 और 30 तक। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये बोला गया है कि इंडिया है उसको कहीं ना कहीं ग्लोबल हब बनाना है। किस चीज़ का ग्लोबल हब बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और उसके डेरिवेटिव्स। मतलब हमको ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है और उनके डेरिवेटिव्स से। ठीक है, अगर आप बात करें हम लोग की कंपोनेंट पे, यहाँ पर आप समझिए एग्जांपल, आपको डिमांड को क्रिएट करना है। तो डिमांड क्रिएट कब होगी, कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान लेते हैं, अगर कोई क्रॉप भी है उसकी डिमांड कब ज़्यादा होती है। नॉर्मल सी बात है, जो 2 मार्केट है, एक होता है हमारा डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल मार्केट। तो पहले हम लोग क्या करें, डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें उसकी डिमांड बढ़ाएं। मतलब क्या है कि जो सामान उसकी खपत पहले हमारी डोमेस्टिक मार्केट में हो जाए। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट भी करें। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट के द्वारा और डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन। हम लोग जहाँ से अधिक चाहे तो वहाँ पर क्या यूज करें, ग्रीन हाइड्रोजन अगर यूज करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसैक्शन साइट। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, विच इंक्लूड, अब देखिए इसके अंतर्गत जो होगा आपके जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टील हो गया, स्टील को जब लोग पिघलाते हैं, शिपिंग हो गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एप्लीकेशन हो गया, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम बायोगैस हो गया, हाइड्रोजन स्टोरेज, इनकी बात कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट जो है इनको बढ़ावा देना होगा हमको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, कुछ जो है बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है दीनदयाल। ठीक, कहाँ पर ये कंडला गुजरात में है। पारादीप जो है वो आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, चिदम्बरम नर जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, कोट्टिकुरिन में। उसके बाद हम लोग बात करें एस्टैब्लिश रिवर्स फ्रेमवर्क बनाना होगा फॉर द रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। मतलब कहीं ना कहीं हमको इसका स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलेटिंग बॉडी, कोई भी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है उसके लिए रेगुलेशन और स्टैंडर्ड जो है फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पर। और रिसर्च और डेवलपमेंट पर तो ध्यान देना ही है, क्योंकि जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तभी जाके कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाइड्रोजन अभी बन रहा है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तब वो कॉस्ट कम आएगी, हम उसकी अल्टरनेटिव तब ढूंढ पाएंगे ना।
कोई भी चीज़ में कब बढ़ोतरी होती है, जब उसके बारे में रिसर्च करते हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। हम देखते आए हैं पहले से कितने टाइप के हाइड्रोजन बने, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाँ पर बिल्कुल भी बोल सकते पॉल्यूशन नहीं है, है ना। इनिशियल स्टेप की हम लोग बात करें क्या क्या ली गई हैं, तो गेल जो लिमिटेड है उन्होंने जो है स्टार्टेड किया है इंडिया में एक मेलन प्रोजेक्ट। इसमें जो है जो ब्लीडिंग हाइड्रोजन है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड, देखिए जो आपका नॉर्मली जो गैस होती है जिससे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, वो जो है गेल लिमिटेड के द्वारा उन्होंने क्या किया है, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें उस मतलब ग्रिड बिछाई है, उसके द्वारा क्या किया उन्होंने, घर घरों में नॉर्मली जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो पहुंचाया है, जिससे डोमेस्टिक रूप में वो यूज हो पाए। ठीक है, एनटीपीसी की बात करें लिमिटेड में, इन्होंने क्या किया है, एनटीपीसी लिमिटेड इन्होंने क्या किया है, देखते हैं। इनिशिएट इन्होंने जो ब्लीडिंग जो ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है अप टू 8% इन पीएनजी नेटवर्क। ठीक है, पीएनजी नेटवर्क में इन द एरिया याद रखना, सूरत गुजरात में इन्होंने ठीक है ट्रांसफर किया है। उसके बाद हम लोग बात करें हाइड्रोजन जो वेस्ट रहती हैं फ्यूल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका यूज किया गया है। इलेक्ट्रिक बसेस जो होती हैं, ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस का यूज किया गया है, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में आता है। ठीक है, एंड लेह में। ठीक है, किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया है 60 वाट कैपेसिटी का हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस। ठीक है, जो अभी इस टाइम जो है वो हाइब्रिड रूप से बनाई गई, मतलब जो है वो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स भी होंगी और फ्यूल सेल पे भी चलेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैलेंजेस इन द ग्रीन हाइड्रोजन एडॉप्टेशन, क्या क्या चैलेंजेस है उसके बाद बी फॉरवर्ड में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ इकोनॉमिक वैलिडिटी। तो क्या नीति आयोग की बात करें, ये स्टेट करती है कि एक आपका मतलब में रेंजिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं उसका करंट कॉस्ट जो है लगभग $7.10 जो है, जब हम लोग खर्चा करते हैं तो कहीं कहीं to $7, मतलब क्या है, देखो 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं 4.10 से लेकर $7 तक खर्च करना पड़ता है, जो बाकी जितने भी हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन द हाइड्रोजन स्टोरेज, हमने बना तो लिया, अब देखिए होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसको बहुत हाई प्रेशर टैंक की जरूरत होती है। ठीक है, लगभग 350 से 700 बार वाला। उसके बाद ये बोला गया इसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होना चाहिए वो लगभग -253 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इसको चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं क्रायोजेनिक जो है टेम्परेचर चाहिए होगा, तो वो भी डिफिकल्टी है, मतलब कुल मिला के इसका जो प्रेशर वो हाई रहता है। ठीक है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। लैक ऑफ स्किल की बात करें हम लोग, हमारे कह रहा है लगभग 2.83 लाख जो है लोगों को जरूरत पड़ेगी हमको उनकी डिज़ाइन के लिए, प्लानिंग के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, कमीशनिंग के लिए। ठीक है, जब लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन होगा यूनिट में, तो उसका भी कमी है। रिसोर्स स्कैर्सिटी, इसकी बात करें हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ जाता है, इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर। वाटर को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन करता है। तो कह रहा है कि देखिए अगर रिसोर्स की बात करें तो लगभग 9 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने में। ठीक है, ये किसने बोला है, नेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है। उसके बाद हम लोग बात करें लैक ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन कार्बन इंटेंसिटी एंड सेफ्टी, कहीं ना कहीं देखिए इतना बड़ा स्टेप है, इस पे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनना चाहिए, तो उसका भी लैक समझ में आता है। मतलब में ग्रीन हाइड्रोजन कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कोई भी हमने गाइडलाइंस नहीं दी, स्टोरेज, सेफ्टी, इन सब का कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए, अक्रॉस कंट्री एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए ना, वो बात कर रहा है। वे फॉर्मेट में अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग रिड्यूस कॉस्ट। पहला पॉइंट है हमारा जो है एम क्या है कि $1 पर किलोग्राम 2030 तक हमको लेकर जाना है। ठीक है, अब इसके लिए थ्रू द अब करेंगे क्या, लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी खर्च करेंगे, लोकल इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है,
जो भी बाहर से ले रहे हैं उनकी बात, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगे और कहीं ना कहीं कुल मिला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और जो कॉस्ट है उसको कम करेंगे। अगर जब कॉस्ट कम होगी तभी हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन सस्टेनेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इंसेंटिव, ठीक है। फॉर न्यू एप्लीकेशन, अगर बात कोई भी एप्लीकेशन है जो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको उसको इंसेंटिव देना होगा उसकी डिज़ाइन को, भले वो प्राइमरी स्टेज में, इसमें बहुत कम जो है चीज़ें हैं, वो फंक्शन जो है वो यूज हो रहे हैं बाई ग्रीन हाइड्रोजन, और फिर भी हमको उसको बढ़ावा देना होगा। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर ग्रीन स्टील टारगेटिंग एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। जो भी स्टील टारगेट एक्सपोर्ट वाले मार्केट हैं जो ग्रीन एनर्जी से बनाए गए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से बनाए गए हैं स्टील, तो उसको कहीं ना कहीं हमको बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इंडिया को लगभग $1 बिलियन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेगी इन 1930 पे, है ना। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हम लोग कॉमर्शलाइज कर पाएंगे, ठीक है। उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं और कहीं ना कहीं और भी अदर मेथड को, अल्टरनेटिव जो मेथड हैं लाइक बायो हाइड्रोजन, उनको खोजेंगे, उनको प्रमोट करना है ना, इस काम के लिए इतना पैसा दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें इनिशिएट ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड एंड अ लेवलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कहीं ना कहीं हमको एक काम कर सकते हैं कि लेवलिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें बहुत सारे स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, जैसे समझिए एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे पैकेट्स आते हैं जिसमें हम लोग ग्रीन कलर का देखते हैं, तो ये शो करता है हमारा कि ये जो पैकेट है, जिसमें जो भी सामान है वो कहीं ना कहीं वेजिटेरियन है ना, होता है ना। या फिर ये स्टैंडर्ड जो है जैसे हॉलमार्क का निशान होता है ना, गहनों पर यही होता है ना हॉलमार्क का, तो मतलब वो कहीं ना कहीं उसका जो है सिक्योरिटी बताता है कि भाई ये जो है इतना प्योर है ना। तो उस टाइप की चीज़ें बात की गई कि कहीं ना कहीं लेवलिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं किससे बने हुए, ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से बने। जैसे स्टील को हम मेल्ट करा रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन से बनी है, तो उस स्टील का जो भी सामान होगा उस पर हम उसकी लेवलिंग कर रहे हैं ना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। पब्लिक आइडेंटिटी की बात करें हम लोग, जैसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड PESO द पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको इन काम के लिए लीड किया गया, ठीक है। ये जो दोनों हैं वो कहीं ना कहीं इस काम को, प्रोसेस को लीड करने के बोला गया है। कंस्ट्रक्ट एंड इंटर मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एक इंटर मिनिस्टर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसको कंस्ट्रक्ट करना है, किसके लिए, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी की तरह काम करे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विथ ग्लोबली ट्रेंड एक्सपर्ट, देखिए इसमें क्या करना है, एक ऐसा ग्रुप्स बनाना है जहां पर ग्लोबली ट्रेंड एक्सपर्ट हों, ठीक है, जो जिनका पूरा फुल टाइम इसी चीज़ पे इन्वेस्ट हो, मतलब जो पूरी फुल फोकस, फुल फोर्स के साथ में क्या करें, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उस पर फोकस करें, ठीक है। उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जो मिशन है उसको कंप्लीट करने में कुल मिला के उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है अपने आप जो है ग्रीन हाइड्रोजन में कहीं ना कहीं एक हब की तरह निकल कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज मैं जो वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं सही से मिला जहाँ मैं वीडियोस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो पहले मुझे सुनना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं है, आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी, नहीं तो शायद आपका कल वीडियो जो वो ना आए। 2 वीडियो जो मैं रेगुलर में डाल रही हूँ तो हो सकता है एक ही आए, कि एक्चुअली इस टाइम कोई जगह स्पेसली नहीं है, हर जगह कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, दैट बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। अब बाहर मैं बैठी हूँ तो देन ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। टेक केयर, बाय बाय।